ओके। सो जो लाइफ में अच्छा लाइफ पार्टनर पाना चाहते हैं, जिसकी नज़र में अभी कोई है नहीं, स्पेशली या तो अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हैं या फिर लाइफ में किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अभी उनकी लाइफ में कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, उनके लिए ये वीडियो है। और ये एक वीडियो से नहीं चलेगा, आपका काम मैंने पहले बता दिया। और भी वीडियोस बनाती रहूँगी जैसे जैसे इंट्यूशन आएगी। लेकिन टू स्टार्ट विद, आज क्या हुआ, मुझे एक बहुत ही मेरे दिल के करीब कोई है, भाई लगा लो, फ्रेंड लगा लो, कुछ भी लगा लो, उनका मुझे अचानक से मैसेज आया। हम ऐसे रैंडमली कभी साल में एक बार बात हो गई और कभी हमारी बहुत लंबी बात चली जाती है, ऐसी हमारी बात होती है, और नहीं हुई तो बहुत सारे महीने नहीं हुई। उनका मुझे मैसेज है, वो अनमैरिड है, ठीक है, मेरे से काफ़ी छोटा है, तो बॉय है। तो उनका मुझे मैसेज आया कि दी मैं ना बहुत परेशान है। मैं क्या की गल होगी, है ना, कि क्या परेशान कर रहा है आपको। तो उसने बताया कि वो शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है और उसको नहीं मिल रही है लड़की। ये एक इंसिडेंट हुआ। 2 दिन पहले हमारे ही फैमिली में से कोई हमारी फैमिली मेम्बर गर्ल, उसको भी सिमिलर लाइक वो परेशान तो नहीं थी, लेकिन कुछ मतलब चीज़ें थी जो अरेंज मैरिज या फिर जो अपने उसकी लाइफ में अभी कोई है नहीं बंदा, तो उसको लेके उसके माइंड में कुछ बातें थी, है ना। जैसे वो लाइफ में कुछ करना चाहती थी और चाह रही हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो इस टाइम पे दबाव में आके शादी करती हैं, दबाव बंदे के लिए नहीं, दबाव शादी के लिए, लाइक घर वाले चाहते हैं कि एवरीथिंग इज़ सेटल्ड फ्रॉम दियर परस्पेक्टिव, घर वालों के हिसाब से सारी चीज़ें टिक हो गई हैं उस हमारी फैमिली मेम्बर की लाइफ में, और वो चाहते हैं वो शादी करके सेटल हो जाए और घर वाले भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाएं। लेकिन जो हमारी फैमिली मेम्बर है वो अभी शादी नहीं करना चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो शादी करती हैं तो उनकी अभी जो बकेट लिस्ट में या टिक लिस्ट में और चीज़ें हैं वो नहीं हो पाएंगी, है ना। तो दोनों की ही सिमिलर प्रॉब्लम है, क्योंकि जो ये बंदा है उसका भी यही है कि उनको लगता है कि जैसी उनको चाहिए वो मिल नहीं रही है, वो घर वाले ढूंढ नहीं सकते हैं, ढूंढ नहीं पा रहे हैं, या जो भी। तो दिस इज़ द बैकग्राउंड स्टोरी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस वाली चीज़ को हम कैसे सॉल्व करें, और मैं थोड़ा सा अपनी स्टोरी का भी पार्ट बताती हूँ। एक हमारी फैमिली मेम्बर ने थोड़े दिन पहले मुझे मैसेज किया था कि उनको बार बार ऐसी फीलिंग आ रही है कि क्या मेरी लव मैरिज है। तो इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। लव है अरेंज है वो मुझे नहीं पता, आप लोग डिसाइड कर लेना। लेकिन हाँ, दोनों ही चीज़ें हैं मेरी स्टोरी में। तो क्या हुआ, मैं जैसे पहले ही बता चुकी हूँ, मैं एक बिल्कुल पंजाब के एक रूरल एरिया में, पिंड में, गांव में रहती थी। वहाँ पे मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। कोई बैकग्राउंड मेरी फैमिली में एजुकेशन, हायर एजुकेशन का है नहीं, 10वीं तक कोई नहीं पढ़ा था, मैं ही पहली हूँ जिसने 10वीं की। तो घर से निकलने का और बाहर पढ़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। घर में फाइनेंशियल, हम पुअर तो नहीं थे, लेकिन इतने भी बड़े अमीर नहीं थे कि मेरी जो एजुकेशन हुई है और उसके बाद मेरे भाई बहनों की एजुकेशन हुई है वो मेरे पापा फाइनेंशियली फ़ंड कर पाते। वो तो फिर यूनिवर्स की दया थी और मेरे घर वालों की पॉजिटिविटी थी। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि जो इनकी स्टडी है वो हमें कुछ कहीं पीछे लेके जा सकती है ना। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया और ऐसी सिचुएशंस बनती आएंगी। एनीवेज, और यही स्टोरी बहुत सारी मिडिल क्लास लोगों की होगी। तो मैं ये स्टोरी, बैकग्राउंड स्टोरी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैंने देखा है कि जब आप बाकी सारी चीज़ें पूरी हों, अच्छा फाइनेंशियल हो, सारा कुछ हो ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रीडम आता है। अब जैसे अगर मैं अपने बच्चों की बात करूँ, मेरे बच्चों के पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम है इन कंपैरिजन टू व्हाट वी हैड, है ना। तो इसीलिए मैं थोड़ा आपको फाइनेंशियल और सब कुछ का बैकग्राउंड दे रही हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, ऐसा बंदा जिसके लिए मतलब ऐसा है कि भाई वरदान की तरह, अगर उसको घर वालों ने पढ़ाया है और आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं सबके अगेंस्ट जाके, तो उस बंदे को ना कहीं लायबिलिटी लगने लगती है कि मतलब आई हैव टू मैरी एज पर माई पेरेंट्स विश, क्योंकि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैंने बहुत मतलब मुझे सेल्फिश करार दिया जाएगा, मैं अपनी विश नहीं रख सकता। और मैं भी उन्हीं में से एक थी, मेरे ऊपर भी यही प्रेशर था, अनसेड प्रेशर था, किसी ने कोई बात नहीं की थी लेकिन मेरे भी मन में यही था। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे हम, तब तो मेरी इतनी शादी वाली एज नहीं थी, लेकिन डर बहुत लगता था। हम 2 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, उसके बाद मेरी बहन है, उसके बाद मेरा भाई है। तो मेरा भाई मुझसे 7 साल छोटा है, बच्चे की तरह।
तो मुझे ये डर था, जो मैंने समाज में कड़वी सच्चाइयाँ, कड़वी स्टोरीज़ देखी थी, तो मैंने यही सुना और ऑब्ज़र्व किया था कि जैसा बड़ी लड़की का हस्बैंड होता है वो डिसाइड करता है कि पीछे उनकी फैमिली में क्या होने वाला है। मतलब अगर वो बहुत डोमिनेटिंग बंदा होगा तो वो कहेगा भाई मैं तो दामाद हूँ, मेरी डिसीजंस मानो। जो मैंने नॉर्मली देखा था, ऐसा एक्चुअली रियलिटी में हर जगह नहीं होता है। अभी मैं आपको बता दूँ, जिसके भी मन में ये मेरे वाली धारणा है तो उनको मैं बता दूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा सोचती थी कि जैसे मैंने देखा था कि भाई बड़ी लड़की का हस्बैंड, उसने ज़मीन हड़प ली अपने जो ससुर को दबाव देकर, और फिर जो छोटी सिस्टर थी उसका रिश्ता बड़े शराबी खराबी लड़के से करवा दिया, और जो छोटा भाई तो भी बच्चा था, उसको तो पता ही नहीं था, तो उसने कह के अपने नाम पर जो है ज़मीन कर ली। तो ऐसे ऐसे काम, मतलब या फिर वो खुद की उसकी इतनी ज़्यादा समझ है नहीं उस बंदे की, और अपने हिसाब से घर के डिसीजंस लेता है, उसके घर में उसकी चलती नहीं, और ससुराल में आकर वो बड़ा जज बन के बैठता है, हर चीज़ मुझे से पूछ कर की जाए, मेरे ही हिसाब से की जाए। तो ये वाली सारी चीज़ें मेरे माइंड में थी कि ऐसा जो होता है बड़ा दामाद, अगर ऐसा आ जाए तो घर में ऐसा होता है। ये मुझे बड़ा फिक्र होता था इस चीज़ का। तो शादी के लिए मेरे लिए काफ़ी नेगेटिव बिलीव्स थे कि मेरे बंदे ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ये तो हुई एक उस लड़की की जो गाँव में रहती थी। जब मैं कॉलेज में गई, कॉलेज में एक भी ऐसा लड़का नहीं था, चाहे वो बुक ऑलरेडी कमिटेड हो किसी से या नहीं, जिसको मतलब मैं ऐसे सोच सकती कि भाई ऐसा बंदा मुझे चाहिए, ठीक है। अगर कोई वैसे नाइस था तो जो उस समय की मेरी चेकलिस्ट थी कि भाई उसमें उसका सामाजिक ज्ञान भी हो, पढ़ा लिखा भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, और फीलिंग्स, इमोशंस, फैमिली ओरिएंटेड भी हो, हर चीज़ मतलब जो एक बंदे के उसमें होते। तो मेरी जो चेकलिस्ट के हिसाब से कोई भी बंदा है नहीं था ऐसा। बहुत नाइस बंदे थे, तो उनमें से ज़्यादातर जो लोग थे उस समय पे मैं ऐसा सोचती थी कि जो सर्टिफिकेट वाली पढ़ाई होती है वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है टू ग्रो एज अ पर्सन। तो वो लोग क्या करते थे, जो मेरे नोन में भी थे, जो मेरे ट्रस्टेड बंदे लोग भी थे, फ्रेंड्स, उनका क्या था कि जैसे तैसे करके वो अपनी बीटेक पास कर रहे थे, जैसे तैसे करके वो अपने पेपर पास कर लेते थे, पर्चियों से या फिर लास्ट मोमेंट सुनकर, पढ़ाई कर किसी से पूछकर, इस तरह से। तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई कहने को तो इनके पास भी डिग्री ही है ना। तो अगर मेरे घर वाले सोचें कि भाई मैं इंजीनियर हूँ तो मेरे लिए इंजीनियर ढूंढा जाएगा, और वो ऐसे ही लोगों में से वो होगा। कैसे कैसे उसने इंजीनियरिंग किया हमें नहीं पता, है ना। तो ऐसा मैं अपने माइंड में सोचती थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब चीज़ें देख कर, ऑब्जर्व करके मेरे नेगेटिव बिलीफ्स बन गए एक बंदे के लिए, जो शादी के लिए मेरे घर वालों का प्रॉस्पेक्ट हो सकता है। मेरे घर वाले ऐसे ही लड़के को ढूंढेंगे, मेरे घर वाले ज़मीन देख लेंगे, मेरे घर वाले एक ठीक ठाक दिखने में लड़का हो, घर वालों के फाइनेंसेस अच्छे हों, और जो मेरी कंडीशन है कि भाई मेरे बराबर का पढ़ा लिखा हो, तो उसकी सर्टिफिकेट्स में स्टडी देख लेंगे। वो सर्टिफिकेट्स उसके पास आए कैसे हैं, दैट इज़ मतलब ये कौन चेक कर सकता है। ये मैं ऐसा सोचती थी, तो ऐसा मेरे अंदर डर था। तो एग्जैक्टली सेम जो सिचुएशन है ये इन दो बच्चों की है, जो मेरी जिन दोनों की मैंने आपको थोड़ी सी स्टोरी बताई। और ये सिर्फ इन्हीं की स्टोरी नहीं है, बहुत सारे लोग हमारी फैमिली में भी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अभी अपने मुंह से ना बताया हो, है ना। उनकी भी सिचुएशन ये सेम हो सकती है, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको आप जानते हो उनकी स्टोरी ऐसे हो सकती है। हाँ, बिलीव्स उनके ऊपर नीचे हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, कि भाई जैसे मेरे जो बिलीव थे, डर थे, उनके डर डिफरेंट हो सकते हैं, बट कहानी तो वही है ना, कि अपने माइंड में कुछ देखकर, कुछ सोचकर बिठाया हुआ है कि भाई बंदे तो ऐसे होते हैं या बंदियाँ तो ऐसी होती हैं। हमारी एक लाइव चैट पे एक बार बंदा आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कौन था, लेकिन वो ऐसे बोल रहा था कि भाई लड़कियां तो ऐसे ही होती हैं, कोई मतलब धोखा देती हैं, ऐसे नेगेटिव। ठीक है, उसका एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा, उसकी लाइफ में ऐसी आई होंगी, या फिर उसके जो आसपास के लोग हैं उनकी लाइफ में ऐसी आई होंगी, लेकिन सारी तो ऐसी नहीं होती। और सेम चीज़ बंदों के लिए भी होती है, सारे बंदे ऐसे नहीं होते, है ना। तो अब मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रही हूँ, मैंने आपको 3 एंगल्स बताए, एक मेल का, फीमेल का, दोनों के कंसर्न्स बताए। उसके बाद एक उसका जो मतलब आई सी माई सेल्फ इन देम, ठीक है। उन 2 बच्चों में मैं अपना पास देखती हूँ, मैं ऐसी ही थी। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड नाउ मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, लोगों के लिए तो एकदम परफेक्ट है। मतलब जो चीज़ बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैपनिंग हो सकती है वो मेरे साथ हो रही है ना। तो ये सब कैसे हुआ,
ये तब हुआ जब मेरा हृदय परिवर्तन हुआ, जब मेरा फोकस परिवर्तन हुआ। मजाक की बात है हृदय की तो, लेकिन जब मेरा फोकस परिवर्तन हुआ क्या, मैं इतने डिप्रेशन में उस समय पे चली गई, आई कुड नॉट, मैं ना नेगेटिविटी में, लो स्पेस में, लो वाइब्रेशन में ज़्यादा देर नहीं रह सकती। और ये अब का नहीं, तब से ही मेरा ये हाल है, शुरू से ये हाल है। मैं ज़्यादा देर कुछ, मेरे घर में कोई भी बंदा ज़्यादा देर कोई बात पकड़ कर बैठ नहीं सकता, स्पेशली अगर वो लो वाइब्रेशन की हो। तो मैं काफ़ी चिंता में रोती रहती, पता है, बिन मतलब की रोती थी, बिना बात के रोती थी, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड वो चिंता चढ़ी रहती थी। तो फिर जब ज़्यादा ही हो गया, मुझे लगा यार छोड़ो ना, मतलब उस टाइम में भी मैं यूनिवर्स से, भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी, मेरी बहुत मैनिफेस्टेशंस होती थी। उस टाइम पे एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मुझे ये मालूम था कोई शक्ति है जो हमेशा मेरे साथ रहती है, हमेशा मेरा साथ देती है ना। तो मैंने सोचा यार, जब अभी तक मेरी लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड हुई हैं, मेरे पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये चीज़ें मेरे साथ हुई और कैसे मुझे ये मिल गई, मैंने कभी ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि मुझे मिलेंगी, है ना। तो आगे भी अच्छा ही होगा, और आगे अच्छा ही हुआ। कैसे कैसे मेरी लाइफ में जो मेरे अभी हस्बैंड हैं वो कैसे आए, कैसे शादी हुई, और शादी के बाद देखो, आपको कितना भी श्योर हो जाओ, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो ऐसा सोचते हैं ना कि ऐसा बंदा मुझे मिलना चाहिए, ऐसा मैं आई एम लुकिंग फॉर, भूल जाओ। आप खुद से किसी को फुली वैलिडेट नहीं कर सकते, और जो उसकी आज आदतें हैं वो कल नहीं होंगी, क्योंकि लाइफ के मैच्योरिटी के हिसाब से, लाइफ की स्टेजेस के हिसाब से, सर्कमस्टांसिस के हिसाब से उस बंदे का बिहेवियर चेंज होता रहेगा। जब शादी हुई, अगर वो इतना खेल है, कहीं भी सॉक्स गिराता है, जब उसके बच्चे हो जाएंगे और उसकी सेम हैबिट्स वो रिपीट करेंगे ना, तो अपने आप अपनी सॉक्स सही जगह रखने लग जाएगा, क्योंकि उसे दिख रहा होगा कि अब उसको भी हटानी पड़ती है। ठीक है, तो ये तो एक छोटी सी फ़नी एग्जांपल होगी, लेकिन ऐसा ही होता है लाइफ में, जो हैबिट्स हैं, जो बिहेवियर है, वो चेंज होता रहता है ना। अब क्या ये नेगेटिव बिलीफ दे रही हूँ? नहीं। तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आपको बाहर क्लीन नहीं करना है, बाहर वर्क नहीं करना है। जो वेट कर रहे हैं कि भाई मैं, इसीलिए सिर्फ एक ही रीज़न है शादी ना करने का कि इस टाइम पे अगर मेरी पेरेंट्स के हिसाब से मेरी शादी हो गई तो जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो चीज़ें मैं अचीव करना चाह रही हूँ वो नहीं होंगी। ये बिलीफ मन में से निकाल दो। दूसरा, जो भी ये सोच रहे हैं कि ऐसी बंदी एग्जिस्ट ही नहीं करती जैसी मेरी, लाइक ये पूरी वो मकर संक्रांति पे जब पतंग उड़ाते हैं तो वो नहीं होती, वो गोल गोल जिस पे वो डोर लपेटी होती है, ऐसी डोर लपेटने वाली पे जिसने अपनी लिस्ट लपेट रखी है ना, वो भी सुन लो कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये पॉसिबल नहीं है ऐसी लाइफ पार्टनर ढूंढना, तो ये भी अपने दिमाग में से निकाल दो। आपको करना क्या है, जब आप अपना दिमाग क्लीन कर लोगे, लाइक आई एम रेडी टू वेलकम, है ना, अपनी स्पेस क्लीन कर लोगे, या तो चले जाओ न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जैसे मैं गई थी कि भाई जो हुआ आज तक हुआ अच्छा ही होगा, हुआ है, आगे भी अच्छा ही होगा, आई एम रेडी टू एक्सपीरियंस। जब ये स्पेस में चले जाओगे तो अच्छा होगा। या फिर पॉजिटिव में चले जाओ। मेरी स्टोरी आपको मैंने पॉजिटिव सुना दी, कई लोगों की नेगेटिव सुनी होगी, बहुत सारे लोगों की मैं पॉजिटिव स्टोरी आपको बता सकती हूँ। एक ऐसी बंदी, चलो मैं एक और स्टोरी बताती हूँ आपको। एक बंदी जिसके घर में मतलब बहुत स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट था, कोई पढ़ाई लिखाई का सिस्टम इतना है नहीं था, वो पढ़ने भी बहुत तीव्र थी, बहुत तेज़ थी और इच्छुक भी थी, लेकिन उसके घर में ऐसा सिस्टम है नहीं था पढ़ाई लिखाई का। और ये उस जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ जो अब 80 साल की जनरेशन, लाइक 80 ईयर्स ओल्ड वो बंदी अभी होगी, 78-79 के आसपास होंगी। तो उनके घर में ऐसा है नहीं था, और वो ये उस समय की बात है जब शादियां बड़ी यंग एज में हो जाया करती थी। शायद उनकी शादी भी 15-16 की एज में होगी। अब उनके हस्बैंड थे काफ़ी अच्छे अधिकारी। अब वो थी गाँव, तभी ऐसा ही होता था, ऐसा कुछ नहीं कि अधिकारी बंदा है तो अधिकारी बंदी ढूंढनी होगी, है ना। तो उसकी एक नॉर्मल गाँव वाली लड़की से शादी हो गई, और वो बंदी पढ़ना तो चाहती थी, लेकिन उसको इतना भी नॉलेज नहीं था कि क्या पढ़कर क्या बनते हैं क्या नहीं। अब इतने बड़े अधिकारी से शादी हो गई, और सासू माँ एकदम स्ट्रिक्ट। वो सासू माँ क्योंकि उस तरह के माहौल से रह रही थी, तो वो उनको पूरी एज अ हाउस वाइफ, एज अ जैसे गाँव की बहुएं होती हैं ऐसा चाहती थी।
जो हस्बैंड थे वो बड़े बड़े लोगों में उठते बैठते थे और बड़ी हाई फाई, जो आज के इन्वायरमेंट के हिसाब से भी हाई फाई लड़कियां होती हैं, ऐसे सिंगल पीस ड्रेस या जो भी वटेवर, वो ऐसी ही लड़कियों में उठते बैठते थे। तो उनको लगता था कि भाई उनकी जो वाइफ है वो तो पीछे रह जाएंगी। उन्होंने क्या किया, छुपके अपनी वाइफ को पढ़ाना शुरू कर दिया। वो बंदी जो 5-6 पढ़ी थी वो डबल MA है अब, और वो बड़े बड़े अच्छे सरकारी डिपार्टमेंट्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में अच्छे पदों पे रह चुकी हैं। अभी तो रिटायर्ड हैं, अभी तो बहुत बड़ी समाज सेवा करती हैं। मैं उनसे बहुत सीखती हूँ, मैं पर्सनली उनको जानती हूँ। तो ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़, मैं आपको ये उन समय की बात बता रही हूँ। आजकल तो यार जो सास और इन लॉज वगैरह सब बहुत चीज़ें लोग बदल चुके हैं। मैं उस समय पे बता रही हूँ जिस टाइम आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब कैसे उस बंदी ने, एक ही इंटरनेट भी नहीं था, सोचो सब कुछ। अभी तो आप ठीक है, आप पढ़ना चाह रहे हो, मान लो ठीक है, किसी को बताना नहीं चाह रहे हो कि आप पढ़ते हो, आप अपने फ़ोन में करते रहो है ना, पढ़ते रहो, तो किसी को पता थोड़ी चल रहा है कि आप पढ़ रहे हो, लोग सोचोगे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये मैं उस समय की बात बता रही हूँ जब ये सारी चीज़ें इतनी ईजी नहीं थी, और वो बंदी ने डबल MA की बिना किसी को पता चलने दिए। तो ऐसे भी हस्बैंड होते हैं भाई, ऐसे भी हस्बैंड होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, पुरानी ओल्ड स्टोरी भी और अभी की भी 12 साल पुरानी ओल्ड स्टोरी भी, ठीक है। तो ये बताकर मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये नेगेटिविटी के बीज जो है ना, फेंक दो कहीं, फेंको भी नहीं, जहाँ फेंकोगे वहाँ प्लांट्स बन जाएंगे। इनको नष्ट कर दो और गो न्यूट्रल, गो ओपन, बी मैजिकल। और यार मेरी लाइफ में कोई वंडर नारी नहीं थी, आपकी लाइफ में वंडर नारी है, ठीक है। तो अगर आप अपनी लाइफ में एक अच्छा ब्यूटीफुल सा पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ लिस्ट में मत लिखा करोगे भाई हाँ मुझे ये, अब फिर थोड़े दिन बोलूँगी लिस्ट में लिखा करो, है ना, फिर बोलोगे चलो लिस्ट में लिख दो, लेकिन उसके साथ टू अटैच होकर मत रहो ना कि ऐसा ही बंदा मिलेगा नीली आँखों वाला या ना हाई फाई। मैं कहती थी डिम्पल बॉय, मतलब मैं मजाक में कहा करती थी कि ऐसा बंदा मेरी लाइफ में आएगा तो ही मैं शादी करूँगी, या फिर ऐसी बंदी मेरी लाइफ में आएगी तो ही मैं शादी करूँगी। बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में से निकाल दो। बस ये कहो कि जो आएगी बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी, दिल से भी ब्यूटीफुल, तन से भी ब्यूटीफुल, मन से भी ब्यूटीफुल, है ना, ऐसी बंदी मेरी लाइफ में आएगी, आ रही है। आई एम रेडी टू एक्सपीरियंस, है ना। तो ये मिरेकल्स होते हैं। और ये तो मैंने आपको बताई सक्सेस स्टोरीज़। ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं आपको ये भी बता दूँ, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको एकदम परफेक्ट, जो अरेंज मैरिजेस थी और लव मैरिजेस में भी एकदम परफेक्ट जैसा उनको चाहिए था ना, टिक होकर ऐसा ही पार्टनर अट्रैक्ट कर लिया, शादी भी हो गई एकदम, जैसे मतलब प्रिंसेस आई, प्रिंसेस ही गई, वो किसी जिसके घर में गई वहाँ भी प्रिंसेस, क्वीन ही है। मतलब फाइनेंशियली, सुंदरता में, एजुकेशन में, एवरीथिंग इज़ सो ऑसम। बट क्या नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है आपस में। कितने भी साल मैरिजेस को हो गए डिससेटिस्फाइड इन मैरिज, तो वो भी स्टोरीज़ हैं। लेकिन गेम सारा आपकी मेंटल स्पेस का है। तो अगर आप अपनी मेंटल स्पेस अच्छी रखते हो, जो मैंने आपको बता दिया, अब ये कैसे रखनी है बहुत सारे वीडियोस पहले से हैं, वो भी मैंने बता रखे हैं। लेकिन पहले ये तो करना शुरू करो, पहले नेगेटिव बिलीव्स ढूंढो, कौन कौन से नेगेटिव बिलीव्स आपके हैं उनको लिखो और डिस्कार्ड कर दो अपनी लाइफ में से। जैसे गंदे कपड़े, स्टिंकी चीज़, गला हुआ खाना, सड़ा हुआ खाना फ्रिज में से क्लीन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। चलो बहुत हो गया ज्ञान, मिलती हूँ एक और वीडियो में, और ये चीज़ काम करती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए लव यू एंड